हेलो एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ ज्योग्राफी के 8वें टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है महासागरीय जलधाराएं। इस टॉपिक के हम टोटल 88 MCQs देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप सभी लोग ल्यूसेंट की बुक को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, बेस्ट बुक है ये। सो आज की इस वीडियो के अंदर 88 क्वेश्चंस कराऊंगी। आप लोगों को एक चैलेंज है हर वीडियो की तरह कि आप 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं। नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठ जाओ ताकि आप टिक मार्क कर सको कि कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, ताकि आपका स्कोर एकदम से निकल के आ जाए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। विषय सूची देख लेते हैं। आज हमारा 8वां टॉपिक है। उससे पहले हम 7 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं विश्व भूगोल के, और विश्व भूगोल में टोटल 34 टॉपिक्स हैं। 35 से लेकर 55 तक हमारे भारत के भूगोल को हम कवर करेंगे। और इस सीरीज़ का जो टाइम है वो है 7 बजे। हर 2 दिन में एक बार वीडियो आती है, ऑल्टरनेट डेज पर। फिक्स टाइम है 7 बजे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप के गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है वो यूरोप के गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है क्योंकि ये गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी वायुदेव एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। ये सारे ही जो कारण हैं वो हैं महासागर में जलधाराओं को उत्पन्न करने वाले कारण, उनको बनाने वाले कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, क्यूरोशियो धारा है वो काले पानी के कारण काली धारा के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महासागरीय कारकों में से एक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वायुदाब। वायुदाब का महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से कोई लेना देना नहीं है। बाकी तापमान, लवणता, घनत्व, ये सारे ही कारक जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का उत्तरदायी कारक नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मौसमी परिवर्तन का कोई लेना देना नहीं है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति से, जबकि पृथ्वी की परिभ्रमण गति, वैश्विक पवन तंत्र, वर्षा या वाष्पीकरण, ये सारे ही कारण हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी, महासागरीय घनत्व। और डिटेल में बात करें, भूमध्य रेखा पर तापमान। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, एक तो यहाँ पर पूछ लिया सीधे सीधे कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में धाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है महासागरीय घनत्व, लेकिन वो तो ध्रुवों की बात हो गई। अब बात कर रहा है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर। ठीक है, विषुवत वर्त पर, विषुवत रेखा पर जो कारक है इनकी उत्पत्ति का वो हो जाएगा तापमान। यहाँ पर घनत्व ना होकर तापमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तरी हिंद महासागरीय धारा है जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी महासागरीय धारा कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है वो मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी महासागरीय धारा है। डिटेल में बात करें, यह एक ठंडी महासागरीय धारा है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर बहती है
और अटाकामा मरुस्थल के निर्माण का मुख्य कारण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हिंद महासागरीय धारा का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा हिंद महासागरीय धारा का उदाहरण नहीं है, जबकि मेडागास्कर धारा, ये चीज़ यहाँ से याद कर सकते हो कि लास्ट वीडियोज़ में हमने बात की थी कि हिंद महासागर के अंदर स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर है। मोजाम्बिक धारा, ये भी हिंद महासागर की धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये भी हिंद महासागर की धारा है, लेकिन पूर्व में देखो ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल उस साइड पड़ गया, उस साइड क्या है हमारा, प्रशांत महासागर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, अल नीनो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है, पेरू की धारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन है, ध्रुवों की ओर जाती हैं। जो ठंडी जलधाराएं हैं वो ध्रुवों से लेकर भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती हैं। ये क्वेश्चन भी डिफरेंट तरीके से हम लास्ट टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर तो आपको आना चाहिए अगर आप सीरीज डेली देख रहे हो तो। राइट आंसर ऑप्शन सी, सारगैसो सागर। इस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती रहती हैं और इसे महासागरीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिण गोलार्ध में बहती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, हम्बोल्ट धारा है, वो दक्षिण गोलार्ध में बहती है। बाकी फ्लोरिडा धारा, केनारी धारा, क्यूराइल धारा, ये सभी उत्तरी गोलार्ध के अंदर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मैक्सिको की खाड़ी में होती है। इसका नया नाम हो गया इस खाड़ी का अमेरिका की खाड़ी। तो आपको ऑप्शन में अमेरिका की खाड़ी ही मिलेगा या फिर मैक्सिको की खाड़ी भी मिल सकता है, बट आपको याद दोनों ही नाम रखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है। राइट आंसर ऑप्शन है, हम्बोल्ट धारा का संबंध एल नीनो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, पेरू के तट पर प्रकट होती है एल नीनो जलधारा और इसे पेरू की धारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, हम्बोल्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है, इसी कारण यहाँ का जो भाग होता है वो कोहरे से घिरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, पेरू की धारा नहीं पाई जाती, जबकि गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, केनरी धारा और केनरी धारा का ही नाम है किनारी धारा। सो ये सारी ही अटलांटिक महासागर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे, आपके ऑप्शंस हैं, जल को साफ रखती हैं, जल को समान रूप से बांटती हैं, जल को स्थिर रखती हैं या फिर मछलियों को बहा ले जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन है, जल को साफ रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं। यहाँ पे गर्म पूछ रहा है आपसे, सो सीधा सीधा ही आपको दिख रहा है कि गल्फ स्ट्रीम तो होगा ही, तो एक ऑप्शन तो डायरेक्टली हट जाता है।
राइट आंसर ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। मोजाम्बिक और ब्राज़ील की जो धारा है वो गर्म जल धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं। इसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। इस कारण यहाँ पर के ये जो बंदरगाह होते हैं ये जमते नहीं हैं। बाकी हर जगह आपको वहाँ पर उस अक्षांश पर बर्फ़ देखने को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी कैलिफोर्निया की जो धारा है वो अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है। बाकी रेनले जलधारा है, इरमिजर जो जलधारा है, किनारी धारा है, ये सभी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? राइट आंसर ऑप्शन ए मेडागास्कर द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, यानी कि गर्म जलधारा है? राइट आंसर ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम या फिर गल्फ धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की ठंडी जलधाराएं किस ओर जाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी ध्रुवों से भूमध्य सागर की ओर। पीछे हमने क्वेश्चन देखा था कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो भूमध्य सागर से ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर को सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने देखा था? राइट आंसर ऑप्शन है स्पेन का जो नाविक था उसने देखा था सारगैसो सागर को सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर को किस रूप में जाना जाता है? ये तो ऑलरेडी मैं उत्तर दे ही चुकी हूँ, अगर आपने सुना हो इसी वीडियो में। फटाफट से उत्तर दो कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है सारगैसो सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? राइट आंसर ऑप्शन डी लेब्राडोर जलधारा है, वो एक ठंडी जलधारा है, जबकि क्यूरेशियो, गल्फ स्ट्रीम, रेनले ये जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है? मतलब कि तीन तो ऑप्शंस बिल्कुल सुमेलित हैं लेकिन एक ऑप्शन गलत है। राइट आंसर ऑप्शन बी हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बहती है। कहाँ बहती है आपने कमेंट में बताना है, और बाकी के तीन ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्री धारा है, यानी ठंडी जलधारा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हम्बोल्ट की धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। देख लेते हैं मैच करके। जो क्यूरेशियो की धारा है वो प्रशांत महासागर में उष्ण धारा है, यानी गर्म धारा है। पेरू की जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर में ठंडी धारा है। लेब्राडोर की जो धारा है वो अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है, और फ्लोरिडा धारा है वो अटलांटिक महासागर में ही गर्म जलधारा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी अगुलहास धारा ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी सभी ठंडी जलधाराएं हैं, जैसे कि फोकलैंड धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा, कैलिफोर्निया धारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ कौन सी घास पाई जाती है? यानी ये पूछ रहा है कि जो न्यू फाउंडलैंड है अमेरिका का, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, वहाँ पर कौन से प्रकार की घास पाई जाती है?
राइट आंसर ऑप्शन है, प्लैंकटन नाम की घास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है कैलिफोर्निया की जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? राइट आंसर ऑप्शन है, बेंगुएला जो धारा है वो एक ठंडी जलधारा है, बाकी सारी यहाँ पर गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अगुलहास धारा। ये हिंद महासागर की धारा है, क्योंकि आपने पढ़ा कि ये मेडागास्कर जो द्वीप आता है वो इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है। सो मेडागास्कर द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर के अंदर, और हिंद महासागर के अंदर ये धारा पाई जाएगी। क्वेश्चन में पूछ ला अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती, सो ये एक ही ऑप्शन है अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है? राइट आंसर ऑप्शन है, बेंगुएला जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, क्यूरेशियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ये बिल्कुल सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तापमान संतुलन को बनाए रखकर, वर्षा पैटर्नों को प्रभावित करके, तटवर्ती इलाकों में मौसम के चरित्र को बदलकर, ये जो महासागरीय जलधाराएं हैं ये जलवायु को प्रभावित करती हैं। यहाँ पे देखो मौसम नहीं लिखा हुआ, जलवायु, कंप्लीट जलवायु को ही प्रभावित करती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर धाराओं में प्रवाह की दिशा किन दो कारकों से सबसे अधिक प्रभावित होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी चंद्र और सौर गुरुत्वाकर्षण। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत है, इसका कोई प्रवाह की दिशा से लेना देना नहीं है। जबकि हवाएं और पृथ्वी का परिभ्रमण और समुद्र तल का आकार ये इसको प्रभावित करते हैं, और यहाँ पर तापमान भी आ जाएगा और घनत्व भी आ जाएगा, बट यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं है। सो आपका जो डी आंसर होगा, ए और सी दोनों, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड ड्राइवन सरफेस करंट्स का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सतही धाराएं जो हवाओं द्वारा प्रेरित होती हैं, ये अर्थ है किसका? विंड ड्राइवन सरफेस करंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर धाराएं किस प्रकार पृथ्वी के ताप संतुलन में योगदान देती हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, उष्णधारी क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर गर्मी स्थानांतरित करके ये ताप संतुलन में योगदान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप ओशियन करंट्स मुख्यतः किन कारणों से उत्पन्न होते हैं? जो गहरी सागरीय हवाएं होती हैं वो मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, पानी का तापमान एवं लवणता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, ये उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गर्म महासागरीय धारा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये गर्म जल धारा है। और बाकी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुएला धारा, पेरू धारा या फिर कैलिफोर्निया की धारा, ये सभी ठंडी जल धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, केनारी धारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन बताइए। कथन देख लेते हैं। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागर धाराएं महासागर समरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों के चारों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेले जलधारा किस महासागर की जलधारा है? राइट आंसर ऑप्शन है अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनेले जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यूरेशियो जलधारा कोष्ण महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है महासागरीय धारा, सूची 2 में है तट। राइट आंसर है A2, B4, C1, D3, यानी कि जो हम्बोल्ट धारा है वो उसका तट है चिली पेरू। उसके बाद उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है यूके और नॉर्वे। बेंगुएला का तट है नाम्बिया और अंगोला। और अगुलहास का तट है मोजाम्बिक और मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। यह किसके प्रभाव से होता है? राइट आंसर ऑप्शन है कोरियोलिस बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधारा को क्या कहते हैं? मतलब कि भूमध्य सागर से जो गर्म कटिबंध होते हैं वहाँ से उत्पन्न होकर जो उच्च अक्षांशों की तरफ, ध्रुवों की तरफ जलधारा जाती है, उनको क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है गर्म जलधारा, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, भूमध्य रेखा से। तो वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, तापमान ज़्यादा होता है तो गर्मी होगी, गर्मी होगी तो गर्म जलधारा वहाँ से उत्पन्न होगी। ध्रुवों की तरफ जाएगी तो वो गर्म ही रहेगी, वो ठंडी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्थान पर गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहीं कौन सी घास मिलती है जो मछली उत्पादन के लिए अनुकूल है? ये क्वेश्चन हमने वहाँ पीछे हमने देखा था, वो उतना ही देखा था कि कौन सी घास मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी यहाँ पे एग्जामिनर ने कि कौन सी घास मिलती है जो मछली उत्पादन के लिए अनुकूल है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, खुद से ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा ऐसे ही बना दिया। राइट आंसर ऑप्शन है प्लैंकटन घास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री दानव के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सारगैसो सागर को समुद्री दानव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की काली धारा कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है क्यूरोशियो जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिंग जलडमरू मध्य से दक्षिण साइबेरिया तट के साथ बहते हुए क्यूरेशियो की धारा से मिलने वाली ठंडी कैलिफोर्निया धारा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ओयाशियो जलधारा, और इसका अन्य नाम है क्यूराइल की जलधारा या फिर ओयेशियो की जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड होप अंतरीप के निकट दक्षिणी अटलांटिक धारा की एक शाखा कौन सी धारा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, बेंगुएला जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, न्यूफाउंडलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैंडिनेविया तट से बेरेंट सागर होती हुई कौन सी धारा स्पिट्सवर्जन द्वीप में खत्म हो जाती है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में, या नोटबुक पेन साथ लेके बैठे तो उसमें ज़रूर दो। राइट आंसर ऑप्शन सी, नॉर्वे जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी धारा है?
राइट आंसर ऑप्शन है फोकलैंड जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा भूमध्य रेखा के उत्तर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चलती है? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धारा अपनी अनेक छोटी छोटी उपधाराओं के साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में घुसती है? राइट आंसर ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम मानसून धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्वी तट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर कौन सी धारा बहती है? राइट आंसर ऑप्शन डी अगुलहास जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलधाराओं द्वारा निम्न में से किसका परिवहन होता है जो मत्स्यन को बढ़ावा देता है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑक्सीजन, पोषक तत्व और प्लैंकटन घास, इन सभी का परिवहन होता है जलधाराओं द्वारा जो मत्स्यन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये सभी कारण हैं महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस देश में आता है? राइट आंसर ऑप्शन डी कनाडा में। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोटिया और न्यू ब्रंसविक के बीच स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। यहाँ ज्वार भाटे का उभार लगभग 15 से 16 मीटर तक ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी ज्वार भाटा की उत्पत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी विलियम वेवेल ने। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि महासागरीय जलधारा पढ़ रहे थे और हम यहाँ पर अचानक से ज्वार भाटा से संबंधित क्वेश्चंस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ल्यूसेंट की बुक के अंदर इसी टॉपिक के साथ ज्वार भाटा को भी दिया हुआ है। सो हम महासागरीय जलधाराएं और ज्वार भाटा दोनों को कवर करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके कारण ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है वृहद ज्वार यानी स्प्रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धदैनिक ज्वार भाटा प्राय कितने समय बाद आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 12 घंटे 26 मिनट में अर्धदैनिक ज्वार भाटा आता है और पूर्ण जो पूरे दिन का आता है वो आता है 24 घंटे 52 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समायांतर होता है, अभी मैंने आपको उत्तर बता दिया है। राइट आंसर ऑप्शन है 24 घंटे 52 मिनट। अर्धदैनिक कर दे तो 12 घंटे 26 मिनट, आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है वृहद ज्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है, किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार आता है। कारण है, इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है ए और आर दोनों ही सही है, मतलब कि जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण अगेन। वृहद ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है। इसका कारण है, इस दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो वृहत ज्वार आता है। ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंद्रमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कांडला बंदरगाह और लोथल बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। डिटेल में बात करें, जो कांडला बंदरगाह है, जिसका दूसरा नाम है दीनदयाल बंदरगाह, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यह आधुनिक भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह है। यह ज्वार भाटे की लहरों के माध्यम से संचालित होता है। सेकेंड है लोथल बंदरगाह। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इसे दुनिया का पहला ज्ञात ज्वारीय डॉकयार्ड यानी ज्वारीय बंदरगाह माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको मोस्टली एक ही देखने को मिलेगा। मोस्टली आज के टाइम पे कांडला बंदरगाह की ही पूछी जाती है, बट आपको ऑप्शन में दोनों भी मिल सकते हैं या फिर लोथल बंदरगाह भी मिल सकता है, इसलिए मैंने दोनों दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 घंटे में कितने ज्वार और कितने भाटा आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है, 2 ज्वार आते हैं और 2 भाटा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां एक दिन में 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। इसका कारण क्या है? इंग्लैंड के दक्षिण तट पर स्थित साउथहैम्पटन में दिन में 2 बार के बजाय 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का पानी इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर से 2 अलग अलग समय अंतरालों में पहुँचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य का 2 गुना होता है, इसका क्या कारण है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वृहद ज्वार भाटा किस दिन आता है? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 88 क्वेश्चंस। हमारा इसी के साथ 8वां टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कल की वीडियो के अंदर हम देखेंगे 9वें टॉपिक के क्वेश्चंस को। ठीक है, वो टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, सो उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। और आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। आई थिंक आज की वीडियो इतनी ईजी थी कि अगर आपने थ्योरी पार्ट नहीं भी पढ़ा तो भी आप इसको पढ़ के ना याद कर सकते हो, उत्तर आपको इजीली आ रहे होंगे। ठीक है, ये टॉपिक ही इजी था हमारा। सो अपना जो स्कोर रहा है आज का आपका कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और 9वें पार्ट की वीडियो कल या परसों में अपलोड हो जाएगी, सेम टाइम है 7 बजे। सो चैनल पर बने रहें और क्विज़ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, सारगैसो सागर को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, सागरों का नायक, जलधारा का समूह, महासागरीय मरुस्थल या फिर उपयुक्त सभी। आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, पेरू जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, अल नीनो जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।